अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेल्समैन का कमीशन बताऊंगा। लेकिन जो ये सेल्समैन का कमीशन मैं आपको बताऊंगा ये इसकी सेल वैल्यू के ऊपर नहीं बल्कि आपके ग्रॉस मार्जिन के ऊपर है। मोस्टली शॉप्स के ऊपर जो सेल्समैन होते हैं उनका जो कमीशन होता है वो कैलकुलेट होता है उनकी सेल वैल्यू के ऊपर, यानी जितनी उन्होंने सेल की होगी उसके ऊपर उनको परसेंटेज दी जाती है मोस्टली शॉप्स के ऊपर। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो सेल्समैन का कमीशन होगा वो उसकी सेल वैल्यू के ऊपर नहीं होगा बल्कि उसकी सेल वैल्यू के ऊपर जो ग्रॉस मार्जिन बनता है ग्रॉस मार्जिन के ऊपर उसकी परसेंटेज होगी। अब आप सोचते होंगे कि यार ये ग्रॉस मार्जिन के ऊपर इसकी क्यों परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। नॉर्मली ये होता है कि सेलमैन आपके शॉप के अंदर होता है, कस्टमर शॉप के अंदर दाखिल हो गया, उसने उसको डील किया और उसके बाद कस्टमर चला गया। ये जो सेल्समैन जिसकी आज आपको कमीशन की बात बता रहा हूँ बेसिकली ये एक हमारे कस्टमर है। उनकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि उनका जो सेल्समैन है वो सामान यहाँ से खुद मार्केट में जाके सेल करके भी आता है या डिलीवर करके आता है और इसके बाद वो शॉप के ऊपर खड़ा भी होता है। वही कस्टमर जो उनको वो सामान खुद देने जाता है वही कस्टमर अगर शॉप के ऊपर आ जाए तब भी वही उनको डील करता है। तो इस केस के अंदर उन्होंने जो उसका कमीशन है वो सेल वैल्यू की बजाय जो आइटम वो सेल करेगा उसके ऊपर जो ग्रॉस मार्जिन बनता है उस ग्रॉस मार्जिन के ऊपर उन्होंने उसकी परसेंटेज रखी हुई है। सेल्समैन आपने डिफाइन कहाँ पे करने हैं, इसके जो सेल्समैन डिफाइन होते हैं उसी जगह पे डिफाइन हो रहे होते हैं जहां पे नॉर्मल हम अपना सेल्समैन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेल्समैन आप डिफाइन कर सकते हैं। इनके दो ही सेल्समैन है, एक के ऊपर उनकी कमीशन की परसेंटेज है 0 है और एक जो हमीद साहब है इसके ऊपर इनकी कमीशन की जो परसेंटेज है ग्रॉस मार्जिन की वैल्यू के ऊपर वो है 6%। तो यहाँ पे उन्होंने अपने सेलमैन क्रिएट कर लिए। इसके बाद जब वो सेल कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर उन्होंने सेल कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके आइटम्स हैं। ये एक दो आइटम मैं आपको सेल करके बता रहा हूँ। ये उन्होंने आइटम सेल किए, कस्टमर का बिल बन गया 630 रुपए। अब ये कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट के ऊपर भी हो सकता है, चाहे जिस भी मोड ऑफ पेमेंट पे बिल बनेगा उसका इस बिल का जो मार्जिन होगा ग्रॉस मार्जिन उसके ऊपर उसके 6% होंगे अगर वो सेल्समैन हमीद है। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी पेमेंट डाली, सपोज करें ये कैश का बिल था, उन्होंने पेमेंट डाली तो सिस्टम ने पूछ लिया कि ये कौन सा सेल्समैन इनको डील कर रहा है। हमने यहाँ पे अपना सेल्समैन एरो की मदद से या माउस की मदद से हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से एंटर की प्रेस कर देनी है और ये आपका बिल एक कंप्लीट हो गया। अब आ जाती है बारी कि हमने इसका कमीशन देखना कैसे है। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसको हम एंड ऑफ डे कर देते हैं। एंड ऑफ डे कर दिया। एंड ऑफ डे के बाद हमने यहाँ पे जाना है रिपोर्ट्स के अंदर और सबसे नीचे देखिएगा स्टॉक पोजीशन है और यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन है। क्योंकि ये जो कमीशन है ये हमारे ग्रॉस मार्जिन से है इसलिए हमने सेल की रिपोर्टों के अंदर जो हमारी नॉर्मल रिपोर्ट्स है सेल्समैन कमीशन की वो वाली यूज नहीं करनी। इनके लिए हमने नई रिपोर्ट्स हमने इनको बना कर दी है ग्रॉस मार्जिन के अंदर। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने इसको जो कमीशन देना है वो हर दिन के हिसाब से देना है, वीकली देना है या मंथली देना है। तो उस हिसाब से आपने अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने यकम से लेकर 29 तारीख तक का इसको कमीशन देना है। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया सेल्समैन की लिस्ट, किस सेल्समैन को आपने देना है। आपने कहा जी कि हमने हमीद साहब को देना है। यहाँ पे हमीद आपने क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपने सेल्समैन मार्जिन कमीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना जो A4 साइज का प्रिंटर आ रहा होता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है साइज पे। अगर यहाँ पे अगर आप ये छोटा प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं ये जिस तरह POS आ रहा है फिर रिपोर्ट आपकी कट के आती है वो पूरे पेज पे नहीं आती, इसलिए आपने बड़ा प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। तो सिस्टम आपको बताएगा कि यकम अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक हमीद साहब ने ये आइटम सेल किए हैं, इसकी ये क्वांटिटी थी, ये सेल अमाउंट थी, ये कास्ट अमाउंट, ये इसका मार्जिन था ग्रॉस मार्जिन, ये इनकी कमीशन की परसेंटेज थी और ये इनकी वैल्यू बनी। इसी तरह ये एक एक करके सारे आइटम्स आ गए और 1 ऑफ 2 पेजेस है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमीद साहब का आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। पहले वाले खाने में इनका क्वांटिटी आ जाएगी, दूसरे वाले में सेल अमाउंट का टोटल आ जाएगी कितनी सेल है, अगले वाले खाने के अंदर आपका कास्ट अमाउंट का आ जाएगा। इसके बाद ये टोटल जो मार्जिन है जितना उन्होंने सेल किया उसमें से टोटल मार्जिन बना कितना है, इसके हिसाब से 6% की कितनी वैल्यू बनती है, वो जो इस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन के ऊपर 6% की वैल्यू बनती है वो ये वैल्यू बनती है। अब ये काफी डिटेल है, बहुत से आइटम्स है। आप कहते हैं इन डिटेल्स में मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही पेज के ऊपर बस उनकी एक ही लाइन के अंदर समरी चाहिए।
तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसी के चेक बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे आपने इसी बटन पे दोबारा क्लिक करना है। फिर ओके करेंगे तो एक ही लाइन के अंदर टोटल जो क्वांटिटी उन्होंने सेल की होगी, सेल अमाउंट, उसकी कास्ट अमाउंट, मार्जिन, परसेंटेज, और ये उनका जो कमीशन बनता है ये हो गया। ये तो मैं सिर्फ आपको एक सेल्समैन की दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेल्समैन है तो मल्टीपल सेल्समैन देखने के लिए यहाँ से आपने इसको खत्म कर देना है, और इसी तरह सेल्समैन मार्जिन कमीशन का बटन आपने प्रेस करना है, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी। ये वो आइटम सेल हुआ है, एक आइटम वो सेल हुआ है जिसके ऊपर कोई सेल्समैन नहीं है। ये फैसल साहब है, इन्होंने 943 आइटम्स की सेल की हैं, ये उनकी वैल्यू थी, लेकिन इनका कमीशन 0 था, इसलिए इनकी कमीशन की अमाउंट नहीं बनी। ये अमीर साहब हैं, इनकी ये डिटेल है और ये उनका कमीशन बनता है। तो इस तरह आप अपने सेल्समैन को, अगर आप इस तरह की वर्किंग करते हैं कि उनको मार्जिन के ऊपर आपने कमीशन देना है, तो ये वाली सेटिंग आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।